नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे मन को छू लेने वाली कहानी, जिसमें अपने ही मन के अंदर कुछ सवाल और कुछ जवाब बुनती मधु है। कहानी का नाम है अंतर्द्वंद। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रतिदिन की भांति मधु आज भी सुबह की पहली चाय घर की बाहर बरामदे में आकर पीने लगी। उसे चाय का ऐसा नशा है कि दिन की शुरुआत इसके बिना अधूरी लगती है। सूरज सुबह अपना डिटॉक्स वाटर लेने के बाद सैर के लाभ बता बताकर हार चुके थे, लेकिन हर बार मधु यह कहकर टाल देती है कि आप वॉक करो, मैं जरा अपनी चाय की चुस्कियां लेती हूँ और आपको यहीं से निहार के अपनी सैर पूरी कर लूंगी। कुछ वर्ष पहले घर के बाहर एक खाली मैदान था, जो कि अब वक्त के साथ पार्क में तब्दील हो चुका है। और कुछ दिन पहले तो वहां पर झूले और ओपन जिम भी लग गया है, जिसने सोने पर सुहागे का काम कर दिया। अब तो यहाँ काफी चहल पहल रहती है। सुबह शाम लोग सैर करने आते, शाम को बच्चे अपने माँ बाप या अपने दादा दादी के साथ झूलों पर झूलने का आनंद लेने आते, और कुछ लोग दिन में भी धूप का आनंद लेने के लिए पार्क में आ बैठते थे। मधु सुबह से शाम तक घर में अकेली होती है। जब भी घर के कामों से निपटती है, इसी बरामदे में आकर बैठ जाती है। बाहरी रौनक को निहारती रहती है, उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। आज भी वह बरामदे में बैठे बैठे सूरज को वॉक करते हुए देख रही थी और साथ साथ चाय की चुस्कियां भी ले रही थी। तभी उसने सैर करते हुए सुमित को देखा। सुमित को देखते ही वह एकदम अचकचा गई। अरे, इनकी सुमित से कैसे जान पहचान हो गई? हालांकि वह पिछले मोहल्ले में ही रहता था, लेकिन पिछले 21 वर्षों में आमने सामने होने के बावजूद कभी औपचारिक अभिवादन तक नहीं हुआ। पार्क की वजह से सबका सामाजिक दायरा बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पड़ोस में एक दूसरे के घर बेवजह जाना लगभग समाप्त हो गया है। मोबाइल ने आभासी जीवन का दायरा विस्तृत कर दिया है। ऐसे में मृत प्राय से हुए रिश्तों को मानो इसी पार्क ने पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा लिया है। आज सुमित को पार्क में देखकर मधु 23 साल पुरानी यादों में खो गई, जब सुमित का रिश्ता उसके लिए आया था। एक कॉमन फैमिली फंक्शन में सुमित ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था, और मधु को भी इतने सुदर्शन, ऊंचे लंबे कद काठी के मालिक और डॉक्टर सुमित को ना कहने का कोई औचित्य नजर नहीं आया। लगभग सभी की हामी थी। दोनों तरफ वाले 2 दिन बाद रिश्ता पक्का करने का वादा करके आपस में विदा हो गए, किंतु अगली सुबह ही पंडित जी एक और रिश्ता लेकर आ पहुंचे। देखने में क्या हर्ज है, एक बार, यह कहकर पंडित जी ने दादी को राजी कर लिया था। दादी और पिताजी के बार बार आग्रह करने पर माँ और मुझे भी हामी भरनी पड़ी कि एक बार मिल लेते हैं। सूरज भी बुरा नहीं था, हल्का सांवरा रंग लेकिन आकर्षक। पढ़ा लिखा सूरज मधु को देखते ही पसंद कर गया, किंतु मधु के दिल में तो सुमित घर कर चुका था। घर आकर सुमित और सूरज की तुलना पर कुछ दिन चर्चा चलती रही। पिता को व्यवसायी सूरज के साथ मधु का भविष्य अधिक सुरक्षित नजर आ रहा था, लेकिन मधु की नजर से वह सुमित के साथ ज्यादा सुखी जीवन जी सकती थी। अंत में पिता के तर्कों और दादी के इमोशनल ड्रामे का पलड़ा अधिक भारी रहा और सूरज के साथ उसका विवाह हो गया। सुमित सूरज के पिछले मोहल्ले में रहता था। यह बात उसे विवाहोपरांत मालूम हुई। बीबी जी, बीबी जी। मधु की एकदम इस आवाज को सुनकर तंद्रा भंग हुई। काम वाली ना जाने कब से उसे आवाजें दे रही थी। वह उठी और रसोई से रात के जूठे बर्तन बाहर निकालने लगी। सूरज भी सैर करके आ चुके थे। उन्हें चाय की प्याली पकड़ाकर वह बच्चों को उठाने चल दी। पति बच्चों सबको भेजकर सारे कामकाज निपटाकर दोपहर को आराम करने लेटी तो सुमित का चेहरा पुनः उसके जहन में उभरने लगा। हालांकि शादी के बाद सूरज से उसका कई बार आमना सामना हुआ, कभी बाजार में तो कभी किसी समारोह में, कभी मॉल में तो कभी यूं ही सड़क पर घूमते फिरते, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई।
वह एकटक देखता जरूर मानो कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ होता और मधु सूरज के साथ। जानकर भी दोनों अनजान बने रहते, दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे रहते। अभी यह शुक्र था कि दोनों परिवारों का आपस में आना जाना नहीं चलता था, वरना स्थिति विकट हो जाती। सूरज को इस बारे में कुछ मालूम ना था, लेकिन अगले दिन सुबह सूरज और सुमित फिर से एक साथ सैर कर रहे थे। इतने बरसों बाद ये संयोग क्या परिणाम लाएगा, मधु सोचकर ही आशंकित हो उठी। कौन है ये साहब जिनसे आजकल नई नई दोस्ती हुई है? मधु स्वयं को रोक न सकी और आते ही सूरज से प्रश्न करने लगी। अरे कौन? सुमित? इसे नहीं पहचानती? पीछे मोहल्ले में ही तो रहता है। एकदम बढ़िया इंसान है, बिल्कुल बेबाक, खरा, स्पष्टवादी। सूरज अपनी ही रौ में बोले चले जा रहा था। लेकिन ये नया दोस्ताना कैसे शुरू हुआ? मधु धीरे से बुदबुदाई। बोलचाल अभी हुई तो क्या हुआ, पड़ोसी वाली जानकारी तो बरसों से है। सूरज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब तो सूरज और सुमित दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। सुबह की सैर के अलावा भी ये दोनों शाम को भी सैर करने के लिए आपस में मिलने लगे, और तो और वीकेंड्स पे कभी कभी दोनों पार्टी भी कर लेते थे। सूरज जब तब सुमित के गुणगान करता रहता, इस बात से बेखबर कि मधु अंदर ही अंदर किसी अनहोनी की आशंका से पिघलती जा रही है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। आज सूरज ने ऑफिस से आते ही मधु से कहा, अगले हफ्ते हमारे बेटे की जन्मदिन पार्टी है और मैं अपने नए दोस्त सुमित को अवश्य बुलाऊंगा। मधु सोचने लगी, इस पार्टी में तो माँ पिताजी, दादी और भैया भी होंगे। बरसों बाद सुमित को देखकर जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सोच सोचकर उसका दिल बैठने लगा। जैसे जैसे जन्मदिन की तारीख नजदीक आ रही थी, मधु विचलित होती जा रही थी। लेकिन जन्मदिन पर सिर्फ सुमित की पत्नी ही पहुंची। सुमित की कोई जरूरी मीटिंग आन पड़ी थी और इसी वजह से उसे शहर के बाहर जाना पड़ा। यह सुनकर तो मधु की जान में जान आई। उसकी पत्नी सरिता बेहद सुंदर और हंसमुख थी। मधु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। लगा ही नहीं कि पहली बार मिली है। जाने से पहले अपने घर आने का पक्का वादा लेकर ही विदा हुई। मधु भी उससे मिलने का लोभ ना छोड़ पाई और पहुंच गई एक दिन उससे मिलने, लेकिन ऐसे समय जब सुमित ऑफिस में हो। मधु और सरिता लगभग हम उम्र थी, अक्सर मिलने लगी। दोनों को ही एक दूसरे का साथ भाने लगा। कभी वो इसके घर तो कभी ये उसके घर। एक दिन मधु सरिता के घर गई। अचानक ही सुमित समय से पहले आ गए। औपचारिक अभिवादन के बाद सरिता चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। मधु अपने आप को नर्वस महसूस कर रही थी। सुमित भी शायद उसकी मनोस्थिति भांप चुके थे। बोले, मधु आप घबराओ मत, मैं समझ सकता हूँ आप मुझे देखकर अचकचा सी जाती हो, इसीलिए मैं आपके घर नहीं आया था, बहाना बनाकर टाल दिया था। यकीन मानो आप मेरा अतीत हो। हाँ, उस वक्त बुरा अवश्य लगा था और आपसे मिलके पूछना भी चाहता था कि ऐसा आप लोगों ने मेरे साथ क्यों किया, लेकिन उसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार किया। लेकिन सरिता जैसी जीवन संगिनी पाकर लगा भगवान ने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा था, इसलिए पिछली बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। सूरज और तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पिछले 2 महीने से मधु जिस अंतर्द्वंद से गुजर रही थी, मानो उसका मन का बोझ उतर गया। घर आते समय उसके पैरों में तो मानो पंख लग चुके थे। अब सूरज और सुमित की दोस्ती के साथ साथ उसकी और सरिता की दोस्ती भी प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर जो होने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।